वैसे तो हमें किताबों में भी मिल जाता है और बहुत से उस्ताद भी हमें इस चीज़ के बारे में तज़किरा करते हुए बताते हैं और बहुत सारी जगह से हमें ये मालूमात मिलती है कि मुस्लिम साइंसदान दुनिया में अपना नाम बना के गए हैं। दुनिया में उनका एक सिक्का चलता था और वो अपने लोहे के सिक्के मनवा के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मशहूर साइंसदानों के बारे में और उनके इबरतनाक अंजाम के बारे में। शायद जो सच आज तक आपसे छुपाया गया हो वो मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए या मेरे जरिए आप तक पहुंच सके, मेरी यही कोशिश है। आज हम बताने जा रहे हैं जो मुस्लिम साइंसदान थे। यकूब अल कंदी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जरूर कहीं से सुना होगा। यकूब अल कंदी एक मशहूर फिलासफर और मैथमेटिशियन थे जिसकी मैथ से आज आप तंग होते हैं और मैथ सवाल हल करने में आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। इनके मुतल्लिक मशहूर है कि फिलासफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और म्यूजिक के ऊपर उन्होंने पूरी किताबें लिखी, जो किताबें आज तक यूरोप में मौजूद हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई भी जाती हैं। लेकिन क्या इनका अंजाम आपको पता है? वहाँ के कुछ सियासतदान जिनको इक़्तिदार मिलने के बाद और उन्होंने अपने मजहबी खुदाओं को खुश करने के लिए अल-कंदी के साथ क्या किया, क्या आपको मालूम है? 60 साल की उम्र में अल-कंदी को कोड़े मारे गए और मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दिया गया। जहाँ से मुसलमान गुजरते तो अल-कंदी पर थूकते, जबकि वो उस साइंसदान पर नहीं अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर और अपने मुस्तकबिल पर थूक रहे थे। और इनका पूरा का पूरा कुतुब खाना भी सियासतदानों की तरफ से हड़प लिया गया क्योंकि सियासतदानों से इनकी मशहूरी बर्दाश्त नहीं हुई, इनके किस्से बर्दाश्त नहीं हुए। इसी तरह से 12वीं सदी के साइंसदान इब्न रशद, इनकी किताबें आज भी यूरोप में पढ़ाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यूरोप की तरक्की और बुनियाद इन्हीं की दी हुई तालीम है। इब्न रशद को भी वक्त के हुक्मरानों ने बेदीन करार दे दिया था और बेदीन करार देने के बाद उनके वसी कुतुब खानों को आग लगा दी गई। एक रिवायत में यह भी मिलता है कि इनको एक मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया गया और आते जाते हर नमाजी को कहा गया कि इनको कोड़े मार कर जाएं या इनको थूक कर जाएं। देखने में और रिवायात में यही मिलता है कि मुसलमान साइंसदानों को मरवाया भी मुसलमानों ने और जो मारने वाले थे वो भी मुसलमान थे। एक अजीम साइंसदान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात कैसे गुजारता है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। इब्न सीना, इब्न सीना का भी हमने किताबों में जिक्र भी सुना है, जिक्र भी पढ़ा है और अपने उस्तादों से भी सुना है कि इब्न सीना एक मशहूर डॉक्टर और सर्जन थे। तिब पर लिखी इनकी बहुत सी किताबें अल कानून फिल तिब तकरीबन 600 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। इब्न सीना ये किताब छुप कर लिखी थी और इसके पीछे भी उस वक्त के हुक्मरान पड़े हुए थे। इसको मुर्तद करार दे चुके थे और इसकी जान के दुश्मन बन चुके थे क्योंकि उनको भी इसकी मशहूरी बर्दाश्त नहीं हुई। इब्न सीना को मॉडर्न फिजिशियन का फादर भी कहा जाता है क्योंकि जदीद तिब में जितना भी इल्म था वो इब्न सीना ने ही यूरोप को दिया था। अबू मोहम्मद ज़िक्रिया अल राजी, अल राजी भी मशहूर व मसरूफ फलासफर और कीमियादान थे और तबीब थे। अल राजी बच्चों का माहिर तबीब थे और मेडिकल फील्ड में इनकी कई सारी खिदमात हैं, कई तरह की खिदमात हैं। इनको भी इस वक्त के हुक्मरानों ने जाती अना का निशाना बनाया। इनको नजर आना बंद नहीं होता और इसी तरह उनके सर पर तब तक किताबें मारी गईं जब तक उनका सर फट नहीं गया और उनकी नजर खत्म नहीं हो गई। उसके बाद अल राजी अपने आखिरी सांस तक कभी देख नहीं सके। ये हुआ अंजाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द भी थे। सेम एज इसी तरह हुआ जाबिर बिन हयान भी एक मशहूर फिलासफर और कीमियादान थे जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। यही वजह थी कि ये लोगों में काफी मशहूर थे। इसी वक्त के हुक्मरानों ने इनकी शोहरत हजम न हुई और इन पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। इनका जीना हराम कर दिया और इनकी बूढ़ी माँ पर जुल्म करके कोड़ों के जरिए मारकर शहीद कर दिया गया। इसके बाद जाबिर बिन हयान ने यहाँ से अपना सामान बांधा और इराक के एक शहर बेरा में चला गया। बेरा में हिजरत कर जाने के बाद वहां पर भी जाबिर बिन हयान अपने कारनामों की वजह से, अपनी साइंस की वजह से, अपनी तालीम की वजह से बहुत मशहूर हो गया और वहां के हुक्मरानों को भी ये बात हजम नहीं हुई। वहां के हुक्मरानों ने इसे बेदीन करार देकर और दीन पर सवाल उठाने वाला करार देकर इसे सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। ये तो थी तारीखी बातें, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी कुछ वक्त पहले की बात है। हमारे एक बहुत ही प्यारे साइंसदान या हमारे बहुत ही पावरफुल साइंसदान जिनको उनके मरने तक उनके घर में नजरबंद रखा गया और उन पर एक किस्म का जुल्म ही किया गया। वो जुल्म किसी और ने नहीं किया, हमारे सियासतदानों ने ही किया, हमारे पाकिस्तान में ही किया गया।
اگر آپ جان چکے ہیں کہ میں کس سائنسدان کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے آنے والے ویلاگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔